हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोग स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन वीक 10 का सारा प्रोग्रामिंग असाइनमेंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रोग्रामिंग क्या है। पहला प्रोग्रामिंग एक डायरेक्टेड ग्राफ का ऊपर दिया हुआ है। इनपुट फॉर्मेट क्या बोला गया है, नंबर ऑफ नोड्स पहला लाइन पे इनपुट होगा। लाइन 2 में इनपुट क्या होगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स इन रो मेजर ऑर्डर, रो मेजर ऑर्डर में इनपुट होगा। आउटपुट फॉर्मेट में येस या नो प्रिंट करेगा। क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है वो अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्वेश्चन आज हम रिपीट नहीं कर रहे क्योंकि आज ही इसका लास्ट डेट है। इसका वजह से प्रोग्रामिंग भी हम पहले से टाइप करके रखे हैं। क्या लिखे है एक बार देख लेते हैं। कैपिटल एन कॉमा स्मॉल एन कॉमा एफ इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट कॉमा 0 आंसर इक्वल टू थर्ड ब्रैकेट ओपन एन ऑफ आई माइनस कैपिटल एन कोलोन आई फॉर आई इन रेंज 1 comma length of n plus 1 if I mod capital N equal to 0 third bracket close for a in range length of answer colon देखिए indentation then if answer of a dot count then single कोड में पैंतीस के अंदर 1 equal to 2 colon देखिए indentation then f equal to a plus 1 if f not equal to 0 colon देखिए indentation क्या प्रिंट करेगा, yes प्रिंट करेगा। इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट डबल क्वेश्चन में yes कॉमा एफ कॉमा END मीन्स एंड ऑफ लाइन। देन एल्स कंडीशन क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट नो देन एंड ऑफ लाइन। तो जैसे यहाँ पे टाइप किया हुआ है इसी हिसाब से आप लोगों को टाइप करना होगा। इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपाइलर रन करके देख लेंगे जो ये प्रोग्रामिंग हम लोग किए इसका सारा पब्लिक टेस्ट केसेस पास कर रहा कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो पब्लिक टेस्ट केसेस है 4 वो हम लोग का पास कर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो प्राइवेट टेस्ट केस है, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, टेस्ट केस 4 वो चारों भी पास कर चुका है। तो पहले से और एक बार ध्यान से आप लोग प्रोग्रामिंग को देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं हम, यहाँ से देख के आप लोग जैसा हम इंडेंटेशन की इसी हिसाब से आप लोग टाइप कीजिएगा। देन आप लोग कंपाइलर रन करके पब्लिक टेस्ट केस चेक करके सबमिट करके आप लोग प्राइवेट टेस्ट केस चेक कीजिएगा। अगर दोनों टेस्ट केसेस आप लोग का पास कर जाएगा मीन्स पब्लिक और प्राइवेट तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी डायरेक्टेड ग्राफ का ऊपर ही एक है। पहला लाइन में क्या इनपुट होगा बोल रहा है, नंबर ऑफ नोड्स। सेकेंड लाइन में क्या होगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स इन रो मेजर ऑर्डर। यहाँ पे भी कंडीशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का हिसाब से यहाँ पे क्या बोला गया, अगर सेटिस्फाई करेगा तो येस प्रिंट करेगा, नहीं तो नो प्रिंट करेगा। तो इसका प्रोग्रामिंग भी हम टाइप करके रखे हैं। तो क्या टाइप किए, कैपिटल एन कॉमा स्मॉल एन कॉमा एफ कॉमा आंसर इक्वल टू इंट पैरेंथेसिस ओपन इनपुट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज देन अगेन क्लोज कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट कॉमा सेपरेटेड ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किस चीज़ के लिए स्पेस सेपरेटेड ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रो मेजर ऑर्डर में हम लोग को एडजेसेंसी मैट्रिक्स इनपुट लेना है। कॉमा 0 कॉमा एक ब्लैंक लिस्ट लिए हम लोग। देन आंसर इज इक्वल टू थर्ड ब्रैकेट ओपन एन देन अगेन थर्ड ब्रैकेट ओपन आई माइनस कैपिटल एन कोलोन आई देन थर्ड ब्रैकेट क्लोज देन फॉर लूप फॉर आई इन रेंज पैरेंथेसिस के अंदर 1 कॉमा लेंथ ऑफ n प्लस 1 देन पैरेंथेसिस क्लोज इफ आई मॉड कैपिटल N इक्वल टू 0 देन थर्ड ब्रैकेट क्लोज फॉर k इन रेंज कैपिटल N कोलोन देखिए इंडेंटेशन देन स्मॉल p इज इक्वल टू एक ब्लैंक लिस्ट थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज फॉर j इन रेंज कैपिटल N पैरेंथेसिस के अंदर कोलोन देखिए इंडेंटेशन देन p डॉट अपेंड पैरेंथेसिस के अंदर आंसर ऑफ j के देन आंसर डॉट अपेंड ऑफ p। ये फॉर लूप का बराबर होगा आंसर डॉट अपेंड ऑफ p फॉर a इन रेंज पैरेंथेसिस के अंदर n कोलन देखिए इंडेंटेशन देन इफ आंसर ऑफ a डॉट काउंट सिंगल क्वेश्चन में 1 इक्वल टू 2 कोलन देखिए इंडेंटेशन देन f इज इक्वल टू a प्लस 1 इफ f नॉट इक्वल टू 0 कोलन देखिए इंडेंटेशन प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, डबल क्वेश्चन में येस कॉमा f कॉमा एंड ऑफ लाइन। एल्स स्टेटमेंट क्या है, नो। ये जो प्रोग्रामिंग हम जैसे यहाँ पे टाइप किए इंडेंटेशन मेंटेन किए इसी तरह आप लोगों को करना होगा। कर लेने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, कंपाइलर नाम पे क्लिक करना होगा। कंपाइलर नाम पे क्लिक करते क्या चेक करेगा, जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। जो पब्लिक टेस्ट केसेस है 4 वो हम लोग का पास कर चुका है। अब हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो प्राइवेट टेस्ट केस है, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3 वो तीनों भी पास कर चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से कैसे हम इसको टाइप किए क्योंकि कोई भी स्पेस या इंडेंटेशन का गलती अगर आप लोग का होगा तो आप लोग का ये कंपाइल
रन करने से क्या होगा, कंपाइलेशन एरर आएगा। पब्लिक टेस्ट केस और प्राइवेट टेस्ट केस दोनों पास नहीं करेगा, इसलिए ध्यान से देख के आप लोग टाइप कीजिए जैसे हम टाइप किए इसी तरह। देन आप लोग को क्या करना है, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करके प्राइवेट टेस्ट केस और पब्लिक टेस्ट केस दोनों ही चेक करना है। कंपाइल रन करने से क्या होगा, पब्लिक टेस्ट केस चेक होगा और सबमिट कर देने से क्या होगा, सबमिट कर देने से प्राइवेट टेस्ट केस भी चेक हो जाएगा। दोनों टेस्ट केसेस अगर पास कर जाएगा तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि आप लोगों का जो प्रोग्रामिंग है ये सही है और इसमें आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्टेड ग्राफ का ऊपर ही दिया हुआ है। कंसिडर ए डायरेक्टेड ग्राफ, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स, द नोड्स आर numbered 1 to n. If there is an edge from node I to node j, there will be a 1 in the I minus 1 comma j minus 1 position in adjacency matrix. There are no self loop in the graph. Print yes if the given graph is a complete graph. अगर complete graph होगा तो yes प्रिंट करेगा, नहीं तो no प्रिंट करेगा। कनेक्शन फ्रॉम वन नोड टू ऑल अदर नोड को क्या कहते हैं हम लोग, कंप्लीट ग्राफ। तो ये प्रोग्रामिंग भी हम पहले से ही करके रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। n कॉमा स्मॉल n कॉमा f इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट कॉमा 0। आंसर इज इक्वल टू थर्ड ब्रैकेट ओपन स्मॉल n देन थर्ड ब्रैकेट ओपन I माइनस कैपिटल N कोलोन I देन थर्ड ब्रैकेट क्लोज फॉर I इन रेंज 1 कॉमा लेंथ ऑफ n प्लस 1 इफ I mod कैपिटल N इक्वल टू 0 एंड n डॉट काउंट विद इन पैरेंथेसिस सिंगल कोड में 0 नॉट इक्वल टू n मीन्स कैपिटल N मल्टीप्लाई कैपिटल N थर्ड ब्रैकेट क्लोज फॉर a इन रेंज पैरेंथेसिस में n कोलन देके इंडेंटेशन फॉर b इन रेंज पैरेंथेसिस में कैपिटल N कोलन देके इंडेंटेशन देन इफ लेंथ ऑफ आंसर ग्रेटर देन 1 एंड आंसर ऑफ ab इज इक्वल टू आंसर ऑफ ba देन कोलन देके इंडेंटेशन f इज इक्वल टू a प्लस 1 इफ f इक्वल टू n इंटू n कोलन देके इंडेंटेशन देन प्रिंट स्टेटमेंट में येस प्रिंट करेगा। देन ये अगर नहीं होगा तो एल्स में नो प्रिंट करेगा, तो प्रिंट स्टेटमेंट में नो देन कॉमा देन एंड ऑफ लाइन। इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करके चेक करेंगे जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो पब्लिक टेस्ट केसेस है वो हम लोग का पास कर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबमिट आंसर पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो प्राइवेट टेस्ट केस है, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, टेस्ट केस 4 वो चारों पास कर चुका है। देखिए प्रोग्रामिंग हम जैसे किए उसी तरह आप लोगों को करना है, इसलिए थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे किए ऐसे ही आप लोगों को टाइप करना है। कोई भी इंडेंटेशन मीन्स स्पेस एरर आएगा और कुछ स्पेस गलती करेंगे हम लोग और कोई भी जगह कोई भी वेरिएबल लिखने में आप लोग प्रॉब्लम करेंगे तो आप लोगों का ये कंपाइल ठीक से नहीं होगा। मीन्स प्राइवेट टेस्ट केस और पब्लिक टेस्ट केस कुछ भी पास नहीं करेगा, फुल मार्क्स भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। जैसे ये हम किए इसी तरह आप लोगों को टाइप करना है। टाइप कर लेने का बाद आप लोगों को कंपाइल एंड रन पे क्लिक करके पब्लिक टेस्ट केसेस चेक करना है, देन सबमिट आंसर पे क्लिक करके चेक करना है जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो दोनों अगर पास कर जाएगा तो क्या समझेंगे आप लोग कि आप लोगों का प्रोग्रामिंग पूरा सही है, आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।